जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि घर पे पूजा करना ज्यादा शुभता का प्रतीक है या वट वृक्ष में पूजा करना ज्यादा शुभता का प्रतीक है। दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो की जाती है, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले घर पे पूजा करने की। तो देखिए, जब हम घर पे पूजा करते हैं तो हमें कलश की स्थापना करनी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री ब्रह्मा जी का, भगवान श्री भोलेनाथ का, सावित्री जी का, सत्यवान जी का, सबका आवाहन करना होता है, दीप प्रज्वलित करना होता है ताकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी हों। तब हम किसी भी पूजा को शुरू करते हैं। वट वृक्ष की डाल लगा ली, उसके तुरंत बाद हम पूजा नहीं कर सकते हैं। हमें कलश की स्थापना करनी होती है, हमें दीप प्रज्वलित करना होता है, उसके बाद ही जो पूजा है वो हम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं, तब दीपक जो है वो ज़रूर जलाना पड़ता है, तभी जो पूजा है वो प्रारंभ होती है। और सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होता है कि वो आएँ और हमारी पूजा में शामिल हों। साथ ही साथ जब पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं, जो भी चौकी लगाते हैं, उन सब को विधिवत रूप से हटाना पड़ता है, जो विसर्जन है वो करना पड़ता है। और जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें ना ही कलश स्थापना की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें किसी भी देवता को आवाहन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम वट वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ पे सत्यवान जी, सावित्री जी, साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और महादेव का वास माना गया है। तने में, जड़ में और पत्ते में त्रिदेव का वास होता है। तो हमें किसी भी तरीके से आवाहन नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके की कलश स्थापना नहीं करनी है, हमें किसी भी तरीके का विसर्जन नहीं करना है, विधिवत रूप से किसी चीज को विसर्जन जो है वो नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो घर पे पूजा करने के बाद विसर्जन की जाती हैं, और वट वृक्ष की पूजन के बाद विसर्जन करने का कोई भी झमेला जो है वो नहीं होता है। साथ ही साथ जब हम घर पे पूजा करते हैं तो घर पे पूजा हम केवल भाव से ही कर रहे हैं, और वट वृक्ष में जब हम पूजा करते हैं तो वट को हम देखिए, एक तो त्रिदेव का वास है, साथ ही साथ सावित्री सत्यवान जी हैं। और जब हम किसी बरगद के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, खास करके किसी बूढ़े वट की पूजा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा आभास होता है कि कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है जो हमारी पूजा को स्वीकार करके हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। वृक्ष के साथ ही साथ त्रिदेव का और जो सावित्री सत्यवान जी हैं उनका भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ जो बरगद हैं, जो वट का वृक्ष है, वो एक बड़े के रूप में है, उनका भी आशीर्वाद जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए वट वृक्ष की जो पूजा है उसकी प्रधानता दी गई है। अब अगर आपके पास समस्याएं ऐसी हैं कि आपको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है या आप कहीं सिटी में रह रहे हैं, तो आप वट वृक्ष की पूजा ना करके आप घर में पूजा जो है वो कर सकती हैं। या आप मान लीजिए कि जैसे आप गर्भवती स्त्री हैं जो भी, या बीमार हैं, ऐसी अवस्था है कि वो चल के नहीं जा पा रही हैं, तो आप घर पे पूजा जो है वो करने, मतलब मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि जिसके आगे समस्याएं हैं, ऐसी बहनें घर पे पूजा कर सकती हैं, चाहे वो बीमार है, चाहे वो प्रेग्नेंट हैं, या आप दूर रहती हैं परदेश में, वट की डाल बाजार में आसानी से मिल रही है लेकिन आपको वट का जो पेड़ है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मजबूरियां हैं, समस्याएं हैं, तो आप घर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें कि बगल में पेड़ है लेकिन ना हम घर पे पूजा करेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सामर्थ हैं और आपको वट वृक्ष पता है तो आप वहीं पे जाके पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो करें और वट वृक्ष का आशीर्वाद जो है वो प्रदान करें। तो दोनों में क्या अंतर है, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।